साथियों नमस्कार। साथियों, आपने महाकुंभ के बारे में सुना होगा। हमारे सनातन धर्म में महाकुंभ हजारों साल से मनाया जा रहा है और ऐसा हमारे जीवन में एक बार ऐसा मौका आया है जब 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हमको देखने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मेरा आप सभी से कहना यह है कि किसी भी तरह से एक दिन के लिए सही इस महाकुंभ में जरूर जाएं और एक बार ऑब्जर्व करें कि हमारी सनातन संस्कृति कैसी थी। माना जाता है कि लगभग 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ आता है, 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है और महाकुंभ आता है 12 इंटू 12 144 साल बाद। जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो कुछ नहीं है, वो तो एक ढकोसला है, ऑर्थोडॉक्स है, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जुपिटर जब अपना पूरा रेवोल्यूशन करता है तो उसे 12 साल लगते हैं और हमारी सनातन संस्कृति इस चीज को 3, 4, 5 हजार साल से जानती है कि किस तरह से जुपिटर के रेवोल्यूशन के अराउंड हमें महाकुंभ को आयोजित करना चाहिए। महाकुंभ का वर्णन ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, बौद्ध पुराण में भी है और न जाने हमारे कितने ऐसे ऐतिहासिक पुराणों में है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इस देश में जो ये कोशिश कर रहे हैं कि या तो कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बता दो या कुंभ को एक ढकोसला बता दो। आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में जातिवाद है, हमारे देश में भेदभाव है, वो लोग ये जाने कि इस महाकुंभ में या कोई भी कुंभ हो उसमें बड़े बड़े नागा साधु भी आते हैं, उच्च से उच्च कोटि के साधु भी आते हैं, हर जाति के लोग जाते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर तरह के लोग इस कुंभ का लाभ लेना चाहते हैं। शायद दुनिया में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर बिना भेदभाव के हर किसी को मौका दिया जाता है कि आप जाकर के इसका लाभ लें। लेकिन कुछ लोग इस चीज का भी एक प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। इन सब के बीच हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने ये बीड़ा उठाया है कि इस महाकुंभ का उपयोग न सिर्फ इकोनॉमी जनरेट के लिए करना चाहिए, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ की इकोनॉमी जनरेट होगी। सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 550 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। इस महाकुंभ में माना जा रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 45 करोड़ लोग जुड़ेंगे। यानी कि अगर हिंदुओं की पॉपुलेशन 100 करोड़ मान ली जाए, 120 करोड़ मान ली जाए, तो उनकी पॉपुलेशन का भी 40 से 50% लोग इस कुंभ में जुड़ेंगे। और इस कुंभ में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी हर तरह की सेवाएं देना चाहते हैं। योगी जी को भी अगर आप देखना चाहें तो इस कुंभ के जरिए न सिर्फ वो इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं बल्कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को भी दिखा रहे हैं। जहां पर लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे, जो बड़े बड़े देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है, अमेरिका की भी पॉपुलेशन नहीं है, रशिया की भी पॉपुलेशन नहीं है, इतने लोगों को मैनेज करना सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। इस सब के बीच ऐसे कई लोग हैं जिनके योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसमें इस्कॉन टेम्पल वाले भी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसमें इस देश के उद्योगपति अडानी जी भी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसमें इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पूर्ण योगदान दे रहे हैं। और न सिर्फ इतने बड़े बड़े लोग बल्कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर श्रद्धालु जो महाकुंभ में शामिल होगा इसमें अपना योगदान दे रहा है। हमको इस महाकुंभ को एक इवेंट नहीं मानना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है ये बताने के लिए कि हमारी सनातन संस्कृति कैसी है, हम किस तरह से मिलजुल करके रहते थे, हम किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, हम किस तरह से अर्थव्यवस्था को मैनेज करते थे और हमारे देश के उद्योगपति भी जिनको डेली गाली दी जाती है वो किस तरह से इसमें अपना सेवा दे रहे हैं और इस देश के सनातन के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपको इसमें से पहला एक वाक्य बताता हूं। योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई देखिए, जिस दौरान कुछ विशेष समुदाय का बीज भी नहीं फूटा था उससे भी न जाने कितने हजार साल पहले से हम महाकुंभ मनाते आ रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है वो सिर्फ एक मजाक है और योगी जी ने कहा है कि हम 1-1 इंच जमीन को वापस लेंगे जो वक्फ के नाम पर इस प्रदेश में लूटी गई है। दूसरा, इस्कॉन टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, जिसने बांग्लादेश में कितनी सेवा करी लोगों की। बांग्लादेश में फिर हिंदुओं के साथ क्या हुआ किसी से छुपा नहीं है। बांग्लादेश में जो इंसान हिंदुओं के लिए लड़ रहा है उसको एक वकील तक नहीं दिया जा रहा है, यह भी हमसे छुपा नहीं है। हमारे देश में किस तरह से लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, विशेष तौर से हिंदुओं को, वो भी किसी से छुपा नहीं है। इन सबको अगर जवाब देना है तो इस महाकुंभ से हम दे सकते हैं। दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा हमारे देश में अडानी ग्रुप को हमेशा टारगेट बनाया जाता है।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अडानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो इस महाकुंभ में अपनी सेवा देना चाह रहा है और लगभग डेली 1 लाख श्रद्धालुओं को अडानी ग्रुप इस्कॉन के साथ मिलकर के प्रसाद वितरण करेगा। ये बात आपको किसी लेफ्टिस्ट मीडिया ने बताई? नहीं बताई होगी, क्योंकि ऐसी चीजों से उनका एजेंडा नहीं चलता। यही अडानी ग्रुप है जो यहां पर लगभग 18,000 सफाई कर्मियों को डेली न सिर्फ प्रसाद बांटेगा बल्कि उनसे मिलेगा भी। यही अडानी ग्रुप है जिसके लगभग 5,000 कार्यकर्ता इस महाकुंभ में मौजूद रहेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सभी को प्रसाद मिले और सभी की सेवा हो। और ये वही अडानी ग्रुप है जिसने बांग्लादेश में बिजली दी और बांग्लादेश के पास अडानी ग्रुप का लगभग 5 से 7 हजार करोड़ का बिजली का बिल बकाया है, जो बांग्लादेश ने अभी तक दिया तक नहीं है। वहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता कर रहा है अलग, उसके बावजूद भी इस देश में यही अडानी ग्रुप है जो इस बात का बीड़ा उठा रहा है कि इस देश की सनातन संस्कृति को पुनः उठाना है। आपने कई साल पहले सुना होगा कि हमारे देश में गीता प्रेस है, जिसकी रामायण, महाभारत, आरती संग्रह, तमाम तरह की चीजें प्रकाशित होती हैं। गीता प्रेस एक तरीके से घाटे में जा रही थी और बंद होने की कगार पर आ गई थी। वहां पर भी अडानी ग्रुप ने पता है क्या कहा है कि गीता प्रेस वालों, 1 करोड़ आरती संग्रह की कॉपीज को आप प्रिंट करिए, उन 1 करोड़ कॉपीज को हम बांटेंगे फ्री में हर उस व्यक्ति को जो महाकुंभ में आएगा। अब आप एक बात बताइए, आप सोच रहे होंगे मैं बार बार अडानी ग्रुप का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस देश में जो भी इस देश की सनातन के लिए काम करे, इस देश की भलाई के लिए काम करे, उसको हमेशा टारगेट बनाया जाता है। यही अडानी ग्रुप है जिसने फिलीपींस में पोर्ट लिया है, जिसने इजराइल में पोर्ट लिया है, जिसने श्रीलंका में विंड मिल के जरिए एनर्जी बनाने का बीड़ा उठाया है। ये सभी प्रोजेक्ट केन्या में भी लिया है। ये सभी प्रोजेक्ट पहले चाइना को मिलने वाले थे, फिर अडानी जी ने अपना पैसा ज्यादा लगा करके बिड को जीता, उसके बाद ये प्रोजेक्ट अपने पास लिए। कल को अगर मान लो भारत को चाइना को काउंटर करना हो तो उधर फिलीपींस में कर सकते हैं, उधर इजराइल में कर सकते हैं, उधर अफ्रीका में कर सकते हैं, इधर श्रीलंका में कर सकते हैं। ये भारत का फायदा था। लेकिन फिर भी इस देश में कुछ लोग थे जो लगातार अडानी ग्रुप को टारगेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे अब आप समझ जाइए, क्योंकि उन कुछ लोगों को चाइना को फायदा पहुंचाना था। इसी देश में कुछ लोग हैं जो लगातार सनातन को गाली दिए जा रहे हैं, सनातन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उनको भी आज कोई संभाल रहा है तो इस्कॉन टेम्पल है और अडानी ग्रुप है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वो तो हैं ही। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस देश में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो शायद अपना नाम उतना आगे नहीं आने देना चाहते, लेकिन पीठ पीछे बहुत सेवा कर रहे हैं। साथ ही योगी जी ने तो ये भी कह दिया है कि भाई देखो, जिन लोगों से गलती हुई, जो लोग कन्वर्ट हो गए, जो लोग किसी दूसरे धर्म में चले गए, उनको भी मौका है, डुबकी लगा के वो भी घर वापसी कर सकते हैं। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई श्रद्धा के साथ आना चाहता है और अगर उसे लगता है कि उसके पूर्वजों ने गलती कर दी कन्वर्ट होकर के, तो वापस घर वापसी कर सकता है। ये भी मौका ये कुंभ देता है। इस दुनिया में ये एक नया नैरेटिव चलाया जाएगा कि महाकुंभ तो सनातनियों का एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, महाकुंभ के जरिए तो ये लोग अपनी पुरानी संस्कृति को दिखाना चाहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन लोगों से एक बात पूछना कि एक बात बताइए कि हमारे यहाँ जो पूर्ण कुंभ आता है वो 12 साल में एक बार आता है, ऐसा क्यों आता है? तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जुपिटर अपना 12 साल में एक बार पूरी परिक्रमण करता है। ये इनको अभी पता चला है, 250 साल पहले, हमें हजारों साल से पता था। हर वो प्रयास किया जाएगा जहां पर हमको और आपको रियलाइज कराया जाए कि सनातन तो कुछ है ही नहीं, योगी जी तो कुछ नहीं है, ये तो भगवाधारी हैं, मोदी जी तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक हिंदुइज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई इस बात पर बात नहीं करेगा कि 45 करोड़ लोगों को मैनेज करना कितना बड़ा काम है। कोई इस बात पर बात नहीं करेगा कि एक अडानी जैसा उद्योगपति, जैसे आप दिनों रात गाली देते हो क्योंकि उस देश के लिए खड़ा है, इस सनातन के लिए खड़ा है, वो इस कुंभ में क्या कर रहा है। कोई इस बात पर बात नहीं करेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इस देश के संबल में जहां पर इतने हिंदू रहते थे, आज वहां 70% दूसरी कौम आ गई है। या तो हिंदुओं को विस्थापित कर दिया गया है या कन्वर्ट कर दिया गया है। कोई इस बात पर बात नहीं करेगा कि संबल को जब खुदाई हो रही है तो वहां पर लगातार मंदिर ही मंदिर निकल के क्यों आ रहे हैं। आप सभी से मेरा कहना यह है कि इस महाकुंभ के जरिए आप भारत की संस्कृति,
भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के टेम्पल इकोनॉमिक्स, योगी जी का अनुभव, मोदी जी का अनुभव और अडानी ग्रुप जैसे लोगों की जो सेवा भाव है उसको जरूर देखें। एक वेस्टर्न नैरेटिव चलाया जाएगा जो लगातार चलाया गया। दिलीप मंडल ने भी कुछ समय पहले ट्वीट करके बताया था कि किस तरह से उन्होंने फातिमा शेख का एक फर्जी करेक्टर गढ़ा था, ये दिखाने के लिए कि इस देश की ये पहली मुस्लिम टीचर थी, इसी ने ज्योतिबा फुले के साथ काम किया था, इसी ने इस देश की संस्कृति को उठाने का काम किया था। और बाद में उसी दिलीप मंडल ने बोला था कि भाई ये तो एक फर्जी करेक्टर था, ये ना तो इतिहास में मिलता है, ना बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है, ना किसी ने बताया है, ये तो मैंने जानबूझ करके गढ़ा था जिससे हिंदुओं को ये दर्शाया जा सके कि हिंदू आप लोग कुछ नहीं हो, जो कुछ है सब इस्लाम है, जो कुछ है वो बाकी धर्म है। ये दिलीप मंडल ने खुद कहा है। ये दिलीप मंडल एक लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं जो द प्रिंट में काम करते हैं, और एक टाइम ऐसा था ये बोलते थे कि सरस्वती माँ तो विद्या की देवी नहीं है, मैं नहीं मानता उनको। और आज उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलती क्या करी। इस देश के करोड़ों लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या करना चाह रहा है। इस देश के करोड़ों लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री करना क्या चाह रहा है। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में जिस इस्कॉन ने दिनों रात बांग्लादेशियों की सेवा करी थी, उन्होंने उसका क्या परिणाम दिया। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में एक नेता ऐसा है जो लगातार जाति 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 करता रहता है, उसके पीछे मंशा क्या है। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि जब दुनिया को पता भी नहीं था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, उस समय हमें यह पता था कि 12 साल में एक बार कुंभ आता है, इसका मतलब 12 साल में जुपिटर अपनी परिक्रमा पूरी करता है। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए। हम जब शनि की 7.5 की बात करते हैं, आपको पता है शनि एक राशि में हमने क्या किया है, सूर्य के इर्द गिर्द जितना भी पोर्शन है उसको 12 सेक्शंस में बांट दिया है, जिसमें से हर सेक्शन को हम एक राशि कहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, फिर आगे खसक जाता है। लेकिन शनि जिस राशि में रहता है उस राशि में भी प्रभाव डालता है, उससे पहली वाली राशि में प्रभाव डालता है, उससे बाद वाली राशि में भी प्रभाव डालता है। यानी कि एक समय रहते हुए 3 राशियों को प्रभावित कर रहा है, यानी कि 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5, इसे कहते हैं शनि की 7.5। 2.5 साल एक राशि में रहता है, टोटल 12 राशि हैं, यानी कि वो सेक्शंस 12 हैं, 2.5 × 12 करोगे तो 30 आ जाएगा। ये वही 30 है जो सैटर्न सन के इर्द गिर्द घूमने में 30 साल लगाता है, ये वही 30 है। ये वैज्ञानिकों को, यूरोपियंस को अभी पता चला है, 250 साल पहले, हमें ये हजारों साल से पता था। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस बार के महाकुंभ को ऑब्जर्व करना, अरेंजमेंट देखना, लोगों की श्रद्धा देखना, हर तबके के लोग आएंगे वो देखना, और सबसे बड़ी बात अर्थव्यवस्था को देखना। यही इस देश की अर्थव्यवस्था है। जिस राम मंदिर को बनने के लिए 500 साल लग गए, उस राम मंदिर में पिछले 1 साल में आप जान के हैरान होंगे 13 करोड़ लोग दर्शन करने गए थे, जिसकी वजह से लगभग बता रहा हूं 15,000 करोड़ की इकोनॉमी जनरेट हुई थी। 1200 से ज्यादा होटल खुले हैं, न जाने कितने टैक्सी ड्राइवर्स को काम मिला है, न जाने कितने फूल बनाने वालों को काम मिला है, न जाने कितने रेस्टोरेंट्स खुले हैं, न जाने कितने घर बने हैं, न जाने कितनी धर्मशालाएं बनी हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये वामपंथी क्या बात करते हैं, कह रहे एक मंदिर बना रहे हो, उससे अच्छा तो एक स्कूल बना दो, उससे अच्छा तो एक अस्पताल बना दो। लेकिन आज जितनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है उससे एक नहीं, न जाने कितने स्कूल कितने अस्पताल बन सकते। आप जान के हैरान होंगे 2017 में योगी जी जब आए थे, उससे पहले बनारस में 1 साल में 50 लाख लोग दर्शन करने जाते थे। अब 2024 का रिकॉर्ड है, बनारस में 1 साल में 15 करोड़ लोग दर्शन करने गए थे। 15 करोड़ लोग। जब इतने लोग जाएंगे तो वहां पर प्रसाद भी खरीदेंगे, ऑटो भी करेंगे, टैक्सी भी करेंगे, होटल में भी रहेंगे, साड़ी भी खरीदेंगे, सारा कुछ होगा, इकोनॉमी जनरेट होगी। लेकिन इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो अगली बार से कोई भी आपसे ये कहे कि योगी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, अडानी तो बेकार है, तुम्हें जातियों में बंटना चाहिए, अरे कितने थे इस जाति के जो मिस इंडिया बने, कितने थे इस जाति के जिन्होंने बजट बनाया, कितने थे इस जाति के जिन्होंने पदक जीता, इस तरह की कोई बात करे तो उसको एग्जाम्पल देना महाकुंभ का, और बोलना पूरी दुनिया में हमें एक एग्जाम्पल बता दो जहां पर किसी एक धर्म के, पर्टिकुलर धर्म के सभी लोगों को अलाउ हो कि आप जाकर के इसमें स्नान कर सकते हैं। एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ये है इस पूरे वीडियो का मर्म। अब आने वाले समय में जो 45 दिन तक महाकुंभ लगेगा उसको ऑब्जर्व करना और देखना
इस देश की सनातन संस्कृति के लिए कौन लड़ रहा है और इसके खिलाफ कौन बात कर रहा है, उसके बाद निर्णय लेना कि आपको किसकी बातों में आना है। हमारी बातों में भी मत आना, आप पहले ऑब्जर्व करना, स्टैटिस्टिक्स देखना, उसके बाद फैसला लेना। जय श्री राम।